नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई के लिए 1799 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी आई है। इसी के संबंध में एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज नाम से बिहार एसआई टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 15 का आज के टेस्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 14 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है और उसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप जाके यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में 14 टेस्ट का डिस्कशन बना हुआ है। आज का सेशन जो है वो 15वां टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 14 टेस्ट हो चुका है, उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आपको पीडीएफ प्रोवाइड मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया के द्वारा खाकी सीरीज बिहार एसआई टेस्ट सीरीज नंबर 15। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। भारत में पूछ रहा है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा जो है वो क्या है? दक्षिण से उत्तर है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा शीतकाल में इसकी दिशा जो है वो उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाली चट्टानें नहीं पाई जाती है? कौन से जिले में नहीं पाई जाती है? मुंगेर में, रोहतास में, जमुई में या नवादा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो रोहतास में नहीं पाई जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक साधारण समुद्री आहार नाल श्रृंखला का सही क्रम जो है वो क्या है? सही क्रम जो है वो क्या है? तो फाइटोप्लैंक्टन, जूले कैंटन या क्रेफिश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और क्रेफिश है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क चलाया गया है? तो इको मार्क, एग मार्क, वाटर मार्क, ISI मार्क? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इको मार्क चलाया गया है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में कौन एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी पे किनारे है, लुधियाना जो है वो सतलज, जबलपुर जो है वो सोन नदी के किनारे है, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है, न कि सोन। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भील जनजाति जो है वो राजस्थान में, गोंड जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ में, लिम्बू जनजाति जो है वो सिक्किम में है और कोनाक्य जनजाति जो है वो नागालैंड में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता रहती है? किन तत्वों की प्रचुरता रहती है? तो निकेल और फेरस। पृथ्वी के मुख्यतः 3 परतें होती हैं, भूपटल या भूपर्पटी, मेटल या कोर या नीफे। भूपटल या भूपर्पटी जो है वो पृथ्वी का वह बाहरी परत है जिस पर महाद्वीप
और महासागर स्थित है उसे भूपटल कहा जाता है। और सीमा को इसकी निचली परत बैसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। यह परत को SI और Ma के नाम से जाना जाता है जो सिलिका और मैग्नीशियम है। और कोर और निफे जो है वो सीमा के नीचे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत पाई जाती है। इस परत में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम नीफे है। निकेल और फेरस रखा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारत के 5 राज्य से होकर मानक यामोत्तर गुजरती है। वे राज्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? मालदीव है, लक्षद्वीप है, मेडागास्कर है, सुमात्रा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 22658 वर्ग किलोमीटर है। 22658 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग मील है। यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। फ्रांस ने इसे 26 जून 1960 को तक उपनिवेश बनाया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निहारिका जो है वो क्या है? निहारिका जो है वो एक धूल, गैस और प्लाज्मा का बादल है। निहारिका जो है वो एक धूल, गैस और प्लाज्मा का बादल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है लाली वन्यजीव अभ्यारण्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़िया, गारो पहाड़िया, खासी पहाड़िया, जयंतिया पहाड़िया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो भुवन पहाड़िया। मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़िया श्रेणियां जो है वो गारो, खासी, जयंतिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? कालरायन पहाड़िया जो है वो कर्नाटक में है, लुसाई पहाड़िया त्रिपुरा, अम्बोर पहाड़िया जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, ग्वाविल गढ़ पहाड़िया जो है वो महाराष्ट्र में है। तो इस सब में कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा और चौथा जो है वो सही सुमेलित है। कालरायन पहाड़िया तमिलनाडु में, जबकि लुसाई पहाड़िया जो है वो मिजोरम में है। ये जो है कालरायन पहाड़िया जो है वो तमिलनाडु में है और लुसाई पहाड़िया मिजोरम में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और सिक्किम इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है? किनके ग्रंथ में मिलता है? तो विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले दिगंबर कहलाते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में अजीतनाथ के बाद
संभवनाथ अगले तीर्थ कर थे हुए। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है? कौन सी नहीं मानी जाती है? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, कथा सरिता सागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो कथा सरिता सागर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन, जस्टिस एम.जी. रानाडे जो है वो पूना सार्वजनिक सभा, जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो मद्रास महाजन सभा, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? वर्ष 1618 में, वर्ष 1620 में, वर्ष 1622 में, वर्ष 1624 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो वर्ष 1620 में अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, परंतु 1621 में यह फैक्ट्री जो है वो बंद हो गई। पुनः 1651 में गुलजार बाग में स्थापित की गई, जो आज गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। शेर शाह के विरुद्ध, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण जो था वो क्या था? तो वह अफगानों की शक्तियों का सही अंदाजा नहीं लगा पाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण यह था कि वह अफगानों की सैन्य शक्ति का अंदाजा सही से नहीं लगा पाया था। वह अफगानों को अपनी सैन्य शक्ति के आगे कमजोर समझ रहा था। हुमायूं के संबंध में इतिहास में कहा जाता है कि वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति का था तथा सैन्य मामलों एवं सैन्य दृष्टि से काफी कुशल व्यक्ति था, परंतु युद्ध का नेतृत्व करना, अपने साम्राज्य को कैसे अस्थायी बनाना, इन सब विषयों में हुमायूं कमजोर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बी.आर. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो वर्ष 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो विलियम वेडरवर्न को 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। एक बार 1910 में इलाहाबाद में, एक बार 1889 में मुंबई में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित करना है। अल हिलाल जो है वो उर्दू में, केसरी जो है वो मराठी में, स्वदेश मित्रन जो है वो तमिल में, समाचार दर्पण जो है वो बंगाली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? किसने त्याग पत्र दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सर शंकरन नायर ने त्याग पत्र दे दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 1740-48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी,
पुर्तगाली और डच, अंग्रेज और पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो फ्रांसीसी और अंग्रेज के विरुद्ध के बीच लड़ा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नाजी पार्टी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो नाजी पार्टी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्रीमिया का युद्ध किन वर्षों के बीच लड़ा गया था? क्रीमिया का युद्ध किन वर्षों के बीच लड़ा गया था? तो 1853 से 1856। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कायाकल्प योजना जो है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 15 मई 2015 को स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के रूप में कायाकल्प योजना पुरस्कार शुरू किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था? किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है वो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो DRDO के द्वारा विकसित किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? विश्व की पहली मिस एआई जो बनी है वो केंजा लायली बनी है। मोरक्को की केंजा लायली को दुनिया की पहली मिस एआई घोषित किया गया। केंजा लायली ने 1500 से अधिक एआई मॉडलों को हराकर दुनिया की पहली वर्चुअल ब्यूटी पेजेंट जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटेन की फैन्यू वर्ल्ड एआई क्रिएटर अवार्ड ने ऑनलाइन आयोजित किया था। इस प्रतियोगिता में भारत से एआई जनरेटेड मॉडल द्वारा सातावरी ने हिस्सा लिया था। केंजा लायरी का लक्ष्य अपनी प्रसिद्धि का उपयोग करके महिलाओं को सशक्त बनाना, पर्यावरण की रक्षा करना और एआई के बारे में सकारात्मक जागरूकता फैलाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर है। यह सूचकांक FSSAI द्वारा वर्ष 2019 से जारी किया जा रहा है। इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता जो बनी है वो कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता जो बनी है वो जेनी इरपेनबेक बनी है। एपेनबेक। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क जो लगाया है? उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सिक्किम की प्रेम सिंह तमांग सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए 50 रुपये का प्रवेश शुल्क लगा दिया है। इसे 15 मार्च 2025 से लागू किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न कथनों पर विचार करना है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ था। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य देश है। G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। सत्य कथन जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी पहला और तीसरा जो है वो सही कथन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला जो है वो कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ज्योति रात्रे बनी है। ज्योति रात्रे बनी है सबसे उम्र दराज महिला। ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट 19 मई को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कदम रखा था। ऐसा करके
उन्होंने 53 वर्षीय संगीता बहल का 6 साल पुराना भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनोनेके का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो रसिया से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में क्रमशः पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो चाइना ने जीता है। चाइना जो है वो विजेता बना है और उप विजेता जो है वो इंडोनेशिया बना है 33वां थॉमस कप में, और उबेर कप में विजेता जो है वो चाइना बना है, उप विजेता जो है वो इंडोनेशिया बना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित का मिलान करना है, निम्नलिखित का मिलान करिए। राज्य और राज्यपाल। तेलंगाना का राज्यपाल जो है वो डॉक्टर जिष्णु देव वर्मा है। सिक्किम के राज्यपाल जो है श्री ओम प्रकाश माथुर है। झारखंड के राज्यपाल जो है वो श्री संतोष कुमार गंगवार है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है वो रमेन डेका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बेहती नकलम महोत्सव जो है वो किसका है? तो मेघालय का है। लोंगटे महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश। फुलदेई महोत्सव जो है वो उत्तराखंड का है। और नुआ कहाई महोत्सव जो है वो ओडिशा का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पंचामृत योजना जिसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या जापान? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, स्पेन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी। असत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों असत्य है। जून 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। स्पेन नहीं बना था, यह पराग्वे बना था। और 99वां सदस्य देश जो था वो स्पेन बना था। 104वां सदस्य देश जो है वो आर्मेनिया बना था। पेरिस में 2015 के COP21 के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से गठबंधन किया गया था। स्थापना जो है वो 2015 में किया गया था। मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम। COP15 नहीं, COP21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? बांका और पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बांका और पश्चिम चंपारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया? कौन सी महिला है? तो आरती सरीन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आरती सरीन। आरती सरीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्यम नहीं है? कौन सा नहीं है? तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य जो होता है वो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330, ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनुच्छेद 330 में किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक जो है वो प्रशासनिक अधिकारी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, नीति आयोग, वित्त आयोग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल लिया गया था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मोरारजी देसाई। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है कनाडा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारत ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? समाजवाद और निरपेक्षता को सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत में तिर्यक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वानिकी और मत्स्य जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? कौन सी समिति जो है वो गठित की गई है? तो हासिम समिति। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? कौन सी संस्था करती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ग्रामीण रोजगार जो है वो सही सुमेलित नहीं है। स्वर्ण जयंती शहरी ग्रामीण योजना ये जो 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी का उद्देश्य शहरी बेरोजगारी को रोजगार उपलब्ध कराना था, न कि ग्रामीण बेरोजगारी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? लौह, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कोरोलिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मैग्नीशियम नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक भारी पदार्थों का पाचन कर सकता है? लाइसोसोम जो है वो भारी पदार्थों का पाचन कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो कोलोराइड में पाचक का ये कागज के विरंजन का किया जाता है, विरंजन के रूप में किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे का उपयोग जो है वो किया जाता है किसी मशीन के दो धात्विक भागों के बीच वेल्डेड जोड़ों का निरीक्षण करने के लिए,
क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ओजोन क्षेत्र एक है, क्या है? तो अंटार्कटिक के ऊपर स्थित है, जो कि मुख्य रूप से CFC गैसों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? हवा से पानी में जाते समय क्या होता है? तो इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग जो है वो दोनों कम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मनुष्यों में श्वास लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तंत्रिका कोशिका, डायफ्राम, पसलियों की मांसपेशियां या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अनुवांशिक कोड द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड निर्दिष्ट किए गए हैं? 15, 20, 12 या 200? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों स्थापित किया गया है? तो ताकि यह संवहन धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफी का गर्म कफ गर्मी खो सकता है? तो चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। फुट रोट रोग का कारक कौन है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बैक्टीरिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। जानवरों की हड्डियों और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ जो है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम डाइऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? इसमें से कौन सी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? मूलरोम कोशिका, लाल रुधिर कोशिका, या पुट्टिकाणु, या एक केंद्रीय काणु? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2 और 3 में केंद्रक जो है वो नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सुपर कूलिंग एक तलड़ को डैश तक ठंडा करना होता है? तो हिमांक से नीचे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? या नीचे ये कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, 1 और 2। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, कैसा होगा? तो उल्टा और वास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उल्टा और वास्तविक होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? CO2 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो SP प्रकार का संस्करण पाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। यीस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह जो उत्पादन करता है वो अल्कोहल का अवयवी रूप से करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या टेनिस से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हॉकी से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। मच्छर का तट पर किस देश में स्थित है? मच्छर तट जो है वो किस देश में स्थित है? होंडुरास और निकारागुआ? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। URL का
पूर्ण रूप जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ जो है का मुख्यालय यूएसए में स्थित न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना जो है वो 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के रूप में हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 का, क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 का, हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन क्या दर्शाता है, तो पुरुष और महिला के कार्य को समाज में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के आधार पर बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है, तो कैमूर भभुआ में मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 96 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो खाके सीरीज बिहार एसआई टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 15 का डिस्कशन किए हैं। इससे पहले 14 डेस्क का डिस्कशन हो चुका है, उसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां जाके पूरा डिस्कशन देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ।